अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खुश होंगे और हशाश बशाश होंगे। तो तबीयत में थोड़ी सी नासाज थी, इस वजह से जो है ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज हमारी डाट की क्लास है और इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि कंडीशंस किस तरह लगाती है लगाया जाए, इसके साथ साथ स्विच केस को किस तरह यूज़ किया जाए और इसके साथ साथ इनम जो है वो क्या होता है और किस तरह यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कंडीशंस को। ये मेरी पुरानी क्लास थी और अब ऐसा है कि यहाँ से जो है हम कंडीशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो कंडीशन को समझने के लिए आसान तरीका ये है कि फ़र्ज़ कर रहा हूँ, हाँ, मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप बाज़ार चले जाओ या किसी भी शॉप पर चले जाओ और वहाँ से जो है मेरे लिए आप ब्लू कलर का पेन लेकर आ जाना। तो ये मेरी कंडीशन होगी। मैंने कंडीशन ये रख दी कि आपने ब्लू कलर का जो पेन है वो लेकर आना है, ठीक है। अब आप, लेकिन मैंने साथ साथ में ये बोल दिया कि अगर ब्लू पेन आपको नहीं मिला तो फिर आप ब्लैक पेन ले आना, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मैंने कंडीशन पकड़ा दी है कि या तो ब्लू पेन ले आना, अगर ब्लू पेन नहीं मिला तो फिर आप बदले ब्लैक पेन ले आना। तो ये नॉर्मल है, हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि यार अगर मैं टेम्परेचर को देखूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर 30 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर होगा तो मैं कहूँगा यार बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर 25-22 होगा तो मैं कहूँगा यार नॉर्मल है। अगर 20 से 2 होगा, मतलब 12, 13, 14 होगा तो मैं कहूँगा कि यार सर्दी है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अब मैं इसको समझने के लिए मैं लेता हूँ टेम्परेचर। इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी। चलो यार, स्पेलिंग मिस्टेक में अगर कुछ गलती गलती होगी तो आप इसको मानने कीजिएगा, ठीक है। और मैं इसको बोलता हूँ कि ये 32 होगी, ठीक है। अब मैंने एक टेम्परेचर का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने टेम्परेचर रख दिया 32। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ, सही है। अच्छा, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मेरी पुरानी क्लास है, पिछली क्लास है, ठीक है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ कि एफ़, यहाँ पर कंडीशन एफ़ से लगती है, ठीक है। एफ़ टेम्परेचर, सही है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, किससे, 30 से, ठीक है। अगर 30 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो अब हमेशा याद रखना है यहाँ पर जो ये वाले निशान है ये ग्रेटर देन के लिए है, ठीक है। और ये वाला जो निशान है ये लेस देन के लिए है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगी 30 से तो आप सिंपली आप यहाँ पर प्रिंट कर दो कि हॉट टुडे, ठीक है, कि आज जो है गर्मी है। अब मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, एल्स एफ, ठीक है। तो एल्स की स्पेलिंग, ठीक है जी। एल्स एफ मैं बोलता हूँ अगर टेम्परेचर जो है वो 30 से ज़्यादा होगा तो आज गर्मी होगी। अगर टेम्परेचर जो है वो 20 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है वो लेस देन होगा, सॉरी ग्रेटर देन होगा 20 से, सही है। या मैं बोलता हूँ कि अगर टेम्परेचर जो है या 20 से ज़्यादा होगा या 20 के बराबर होगा तो इसको इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है, इक्वल लगा के। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर 20 से ऊपर जा रहा है या 20 के बराबर है, सही है। और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर जो है अगर वो कम है 30 से, ठीक है, तो तुम क्या करना, तुम प्रिंट कर देना कि आज जो है मॉडरेट है, ठीक है, मौसम थोड़ा सा नॉर्मल है। 20 से ऊपर गया और 30 से नीचे आया तो मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही अगर मैं यहाँ पर एक और आखिरी लगा देता हूँ कंडीशन, ठीक है। तो अगर आखिरी कंडीशन में लगाऊंगा तो फिर मैं डायरेक्ट एल्स लिख सकता हूँ, मुझे एफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एल्स एफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है सॉरी, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अब आपने क्या करना, अब बस आपने सिंपल प्रिंट कर देना कि कोल्ड आउटसाइड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला इसको, मेरी ये पूरी कंडीशन क्या थी, कंडीशन मेरी ये है, मैं कहता हूँ अगर
टेम्परेचर की वैल्यू जो है अगर 30 से ऊपर होगी तो हॉट होगी। टेम्परेचर जो है अगर ज़्यादा होगा या बराबर होगा 20 के और 30 से कम होगा फिर मॉडरेट होगा। अगर अगर ये दोनों कंडीशन नहीं मिलेगी, मतलब 20 से नीचे की तरफ जाएगा तो फिर सर्दी होगी। ठीक है, तो इसको ज़रा रन करके देख लेते हैं कि हमारी कंडीशन सही है या कुछ गलत है इसमें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक कंडीशन मैच हो गई है कि हॉट टुडे। ठीक है, ये वाली क्यों, क्योंकि हमारी जो टेम्परेचर है वो 32 है। अब मैं इसको करता हूँ 28 कर देता हूँ, फिर मैं रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि मॉडरेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 28 है और मैंने यहाँ पर कंडीशन दी है कि अगर 30 से कम होगी और 20 से ऊपर होगी या 20 के बराबर होगी तो फिर क्या होगा, मॉडरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 20 दे देता हूँ, मैं 20 के बराबर। ठीक है, तब मैं देखता हूँ कि क्या फिर है। तो तब ये कह रहे हैं कि मॉडरेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है 20 के बराबर है। अब अगर मैं 20 से लो की तरफ जाता हूँ, मैं जाता हूँ 14 और उसको मैं रन करके देख लेता हूँ। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कोल्ड आउटसाइड जो कंडीशन है वो जा चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं 30 से ऊपर कहीं पर भी जाऊँगा, मतलब अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 50 तो ये हॉट की तरफ ही जाएगा। ठीक है, गर्मी की तरफ जाएगा। तो ये हमारी थी इफ़ एल्स की कंडीशन। अब जो है हमारे पास एक और कंडीशन होती है, वो होती है स्विच केस। ठीक है, अब स्विच केस भी कंडीशन की तरह ही होती है, ये भी एक किस्म है। इसमें हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल में मेरे पास एक जो है नाम है स्टूडेंट का तलहा। ठीक है, मेरे पास जो है ये स्टूडेंट का नाम है। ठीक है, अब मैं स्विच केस लगाता हूँ। स्विच केस लगाने का जो तरीका होता है वो यूँ होता है कि आप स्विच लिख दोगे। ठीक है, और इसके अंदर आप कोई वैल्यू पास करोगे, वैल्यू ये वाली पास करूँगा मैं। ठीक है, और इसके बाद में ये कंडीशन लगाऊंगा। अब यहाँ पर जो है जब मैंने ये कंडीशन लगाई, मतलब स्विच केस मैंने बना दिया, अब इसके अंदर मुझे केसेस लिखना है। तो इसका एक केस में लिखता हूँ, सही है, कि अगर स्टूडेंट का नाम तलहा होगा तो तब आप क्या करोगे, तब आप प्रिंट करना तलहा इज हियर। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया स्विच केस। इसके बाद मैं इसको ब्रेक लगाऊंगा। ठीक है, ब्रेक का मतलब ये है कि इस स्विच पूरे के अगर आपको ये कंडीशन अगर कंडीशन मैच हो गई, आपको तलहा मिल गया जो कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप बस निकल जाना है, स्विच केस ख़त्म कर देना। अगर नहीं मिला तो ढूंढते रहना, आगे आगे एक एक केस के पास जाते रहना। ठीक है, अब एक और केस है। ठीक है, और वो केस जो है आपका रहीम नाम का कोई लड़का होगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर रहीम मिला तो तुम प्रिंट कर देना रहीम इज हियर। ठीक है, और इसके बाद आप ब्रेक लगा देना। ठीक है, और इसके बाद जो है एक और मैं केस लगा देता हूँ। वो केस है फॉर एग्जांपल हामिद। ठीक है, और इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ कि हामिद इज हियर, और फिर मैं ब्रेक करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक केस होता है डिफ़ॉल्ट का। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का केस होता है। डिफ़ॉल्ट के केस में हमें सिंपल जो है लिखना होता है कि अगर हम हमारी कंडीशन कहीं पर भी मैच नहीं हुई तो इसके पास जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट नोट फाउंड, और मैं इसको ब्रेक लगा दूँगा। ठीक है, तो ये मेरी सारी की सारी कंडीशन हो गई है। अब कंडीशन इसको पहले रन करते हैं और फिर समझते हैं इसको, फिर इसको मज़ीद हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले रन करते हैं। रन करने के बाद जो है इसने बोला कि भाई स्टूडेंट नॉट फाउंड, सही है। हालांकि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर दिया हुआ है तलहा, और तलहा ये रहा। लेकिन अब मसला कहाँ से आ रहा है, मसला ये है कि जो ये जो स्टूडेंट है ना, ये जो स्विच केस है, ये केस सेंसिटिव है। अब केस सेंसिटिव क्या चीज़ होती है कि आपकी अगर कोई स्पेलिंग कैपिटल होगी तो आपने कैपिटल देनी है, अगर आपकी कोई कैपिटल नहीं होगी तो आपने कैपिटल नहीं देनी है, मतलब आपने सेम टू सेम जो है वो चीज़ें देनी है।
अब इसको रन करके देख लेते हैं। तब ये देख रहे हैं, ये कह रहे कि तलहा ऐसे ही है, मतलब मैंने यहाँ पर तलहा फंस किया, इसने यहाँ पर मैच हो गया, तो इसने बोला कि तलहा यहाँ पर मौजूद है। अब मैं लिखता हूँ और रहीम को फ़ोन करता हूँ, ठीक है, रन करता हूँ। तभी कह रहे कि यहाँ पर रहीम भी यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से मैं अगर यहाँ पर कोई गलत नाम दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर, अच्छा यहाँ जैसे मैं यहाँ पर कोई और नाम दे देता हूँ, जैसे वो यहाँ पर मौजूद नहीं हो, उसामा नाम से, ठीक है, और इसको मैं देख लेता हूँ, रन कर लेता हूँ। तब इसको मिला कि स्टूडेंट फाउंड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी कहानी क्या थी कि हमने पहले एक स्टूडेंट का नाम जो है वो डिफाइन किया, हमने बताया कि मैं आपको एक स्टूडेंट का नाम दूंगा और आपने स्विच केस के अंदर इसको देख लेना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आया, इसको ये उसामा यहाँ पर आ गया, इस वेरिएबल के अंदर उसामा पड़ा हुआ है। ये इस केस के पास आया तो यहाँ पर इसको तलाह मिला, तो इसने यहाँ से निकल गया, नेक्स्ट केस की तरफ चला गया। यहाँ पर इसने मैच किया, इसको यहाँ भी नहीं मिला तो ये नेक्स्ट केस की तरफ चला गया। इसने यहाँ पर मैच किया, यहाँ पर भी नहीं मिला तो ये नेक्स्ट केस की तरफ चला गया, जो कि था ही नहीं, वो डिफ़ॉल्ट था। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या था कि स्टूडेंट फाउंड नहीं होगा, तो जो डिफ़ॉल्ट था वो रन हो गया, ठीक है। तो ये हमारी जो है स्विच केस थी, और इससे ऊपर वाली हमारी थी कंडीशंस। कंडीशंस और इसके बाद हमारे पास एक जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इनम है। अब इनम जो है क्या होती है, आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट में आप क्या करते हो, जब कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हो वहाँ पर एक जेंडर का ऑप्शन आता है, मेल एंड फीमेल एंड अदर, ठीक है। तो वहाँ पर सब यही फिक्स ऑप्शन होता है, मतलब फिक्स ऑप्शन का मतलब ये है कि वहाँ कोई और ऑप्शन नहीं होता, ना कोई इंसर्ट करने की जगह होती है। तो वो जो फिक्स ऑप्शन आपने किसी को देना है कि यार आपने सिर्फ यही सेलेक्ट करना है, कोई और चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, तो उसको हम इनम में डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर इनम लिखता हूँ, सही है, और जेंडर लिखता हूँ। तब मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है। इसकी वजह यह है कि ये मुझे मना कर रहा है कि यार ये बजाते खुद एक जो है फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन की तरह ये काम करता है, ठीक है। तो आप मेरे पास एक फंक्शन तो ये रहा ना, मेन मेथड है, मतलब एक मेथड है तो मेथड के अंदर आप मेथड नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ मेन से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे मेन से बाहर निकलना पड़ेगा और मैं अपना इनम जो है यहाँ पर डिफाइन करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ इनम जेंडर, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ मेल, एक ऑप्शन होता है फीमेल, और एक ऑप्शन होता है अदर, ठीक है। तो ये मेरे पास इनम डिफाइन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं ज़रा रन करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो रन किस तरह होगा, रन करने का जो आसान तरीका है वो कुछ जो है कि मैं, मेरे पास ना, जिस तरह मेरे पास स्ट्रिंग, ठीक है, और इंट, ये चीज़, ये डेटा टाइप्स है, इस तरीके से मेरे पास अब ये जो जेंडर है ये भी डेटा टाइप बन गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जेंडर लिख लूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा सेलेक्टेड जेंडर, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसको जेंडर डॉट फीमेल कर दूँगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो है फीमेल सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब इसके अंदर ये फीमेल वाला जो कीवर्ड है ना, ये वाला, ये इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं लगाता हूँ स्विच केस, ठीक है, या मैं एफ एस भी कर सकता हूँ, अगर मैं लगाता हूँ इफ, ठीक है, सेलेक्टेड जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, तो आप क्या करो, आप करो प्रिंट फीमेल यार, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप एक और कंडीशन लगाओ, एल्स इफ, और इसके अंदर आप लिख दो सेलेक्टेड जेंडर जो है अगर वो बराबर आ गया यहाँ पे मेल के, तो आप लिख दो प्रिंट मेल इज हियर, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करो, और आप एल्स में जाओ और आप एल्स में लिख दो प्रिंट अगर एज हियर, ठीक है।
या अदर इज सेलेक्टेड, फीमेल इज सेलेक्टेड, मेल इज सेलेक्टेड, इस तरह कर सकते हो। तो इसको पहले रन करके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अदर एज सेलेक्टेड, हालांकि यहाँ पर फीमेल है। तो इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह ये है कि इस तरह सिलेक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब जेंडर, सेलेक्टेड जेंडर के अंदर फीमेल तो आ गया, लेकिन वो जो फीमेल है ना, मैंने आपको इस तरह समझाया पहले, तो वो जो फीमेल है वो स्ट्रिंग नहीं है, उसकी टाइप है जेंडर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर जेंडर से सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि ये इस तरह सेलेक्ट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता है तो फिर मुझे कोई और तरीका जो है करना को पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे सारा यहाँ पर ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझाने के लिए था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप और जो दूसरी डेटा टाइप है आपकी जो आप बनाते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाई है जेंडर जेंडर के अलग से डेटा टाइप बना दिए, तो इसमें फ़र्क क्या होता है। तो ये सारा फ़र्क समझाने के लिए था। तो इसका भी रन करके देख लेते हैं। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा इसमें क्या बोला कि फीमेल एस हेयर, मतलब मैंने बोला अगर सिलेक्टेड जेंडर के अंदर जेंडर डॉट फीमेल आ गई तो आप फिर फीमेल, मतलब आप फिर ये वाला रन कर देना है। अगर सिलेक्टेड जेंडर के अंदर मेल वाला आ गया तो फिर आप ये वाला प्रिंट कर देना। अगर दोनों नहीं आए तो फिर आप ये वाला प्रिंट कर देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग इंटीजर डेटा टाइप और जो आप अपनी डेटा टाइप खुद बनाते हो उसमें क्या फ़र्क होता है। मतलब आप फिर मैच भी नहीं करवा सकते। यहाँ पर जिस तरह मैं पहले मैचिंग करवा रहा था, यहाँ पर मैंने जो है लिखा था फीमेल, तो ये इसको यहाँ पर एरर तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये इसको समझ नहीं पा रहा था क्योंकि ये जो था, सही है, ये जेंडर का था और ये स्ट्रिंग का था, तो ये आपस में मैच नहीं हो रहे थे। सही है, तो इसलिए इसने एल्स की तरफ चला गया था। तो हमेशा याद रखना कि स्ट्रिंग डेटा टाइप और जो दूसरी डेटा टाइप है उसको आपने मैचिंग किस तरह करवानी है, और फ़र्क उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमारे डाट की जो बेसिक क्लास थी वो ख़त्म हो गई है, और लूप्स भी हो गए आपके, आपके डेटा टाइप, आपकी कंडीशन, स्विच केस, इनम केस, और इसके बाद हमारी एक क्लास रहती है जो कि फंक्शंस की होगी, और इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।